सो हाँ ब्रो, यू वर सेइंग समथिंग, सॉरी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जिस दिन हम लोग मिले थे, आई थिंक एक आध बार ऐसा था कि जहाँ पे शांतनु ने हम लोग तीनों को एक बार मिलाया था, आई थिंक समवेयर नियर द मॉल। तो उस टाइम पे वी गॉट द रिदम बैक, फिर हम लोग थोड़े मिलने लगे, एंड देन आई ऑल्सो गॉट इंट्रिग्ड विद योर क्लोथिंग ब्रांड विच आई गॉट इंटरेस्टेड इन ऑफ कोर्स। तो फिर बातचीत होने लगी उस बात पे, और ऑब्वियसली फूड तो हम लोग का, वी लव टू ईट ऑथेंटिक फूड। या ब्रो, तो हम लोग जाते गए, खाते गए, एक्सप्लोर करते गए। दैट वाज द मोमेंट वेयर आई थिंक वी बॉन्डेड वी वेल। बॉन्डेड वेल। या आई ऑल्सो फील ब्रो, आई थिंक सबसे क्रूशियल और सबसे खास बात हमारी मतलब दोस्ती की शुरुआत में, सबसे मतलब टर्निंग पॉइंट, दोस्ती तो अपन पुराने पहले से सालों से जानते हैं, डेकेड से भी पहले से जानते हैं, बट वो दोस्ती में कनेक्शन तब आया जब दोनों को वो शेयर्ड पैशन मालूम पड़ा कि भाई दोनों को ऑथेंटिक फूड एक्सप्लोर करने का Correct. खतरनाक शौक है। और ऐसे नहीं कि हावड़े की तरह कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग को एक टेस्ट, वो फ्लेवर, टेस्ट, Flavor, डेप्थ, हाँ. खाने की गहराई करेक्ट बड़ी है, हाँ, जो मतलब- आंटी भी समझती है, आपकी करेक्ट, मम्मा समझती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बोलते ना, जैसे कि जो लोग होते हैं फूडीज, लोग हाँ. बहुत भर भर के खाते हैं, हम वैसे तो खाते हैं नहीं। नहीं इट्स लाइक इट्स मोर ओवर टू डू विद कम खाएंगे, बट वो quality. फ्लेवर, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी। मतलब कोई अगर पूछा कि कहाँ जाके मिलेगा वो चीज़, हाँ. तो हम बोलेंगे भाई उधर जाना, अच्छा खासा हाँ, मिलेगा। तो हाँ. दैट डेप्थ, या बहुत मज़ा आया भाई। वो जो फूड खाना वो सब तो एकदम, दैट वाज अनदर लेवल। आई एग्री विद यू ब्रो, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी बॉन्डेड प्रॉपरली। वहाँ पर अपनी दोस्ती खास अलग ही लेवल पर पहुँच गई। एंड आज अपन भाई बड़े कैजुअली उस लेवल पर हैं कि अभी कोई फॉर्मेलिटी रही नहीं है। करेक्ट, कभी तो तू भी बिजी रहता है, मैं भी बिजी रहता हूँ, और हम्म. कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, नो बुलशिट जोन में रहते हैं। करेक्ट, हमारी लाइफस्टाइल भी कितनी अलग है भाई। तू प्रॉपर जॉब समझने वाला इंसान है, रिदम चलती है ज़िंदगी की। मेरा ज़िंदगी कोई रिदम कुछ भी नहीं है, फुल हेवाइड। बट फिर भी रिदम है भाई, फिर भी रिदम है। हाँ मतलब तू देख लेता कि तेरा बड़प्पन है भाई। हाँ. बट हाँ, सो अगेन मुझे तो we were recording the podcast just now, due to some technicality we had to shut it. So I was just trying to say Atif is my very good friend, and हमारी दोस्ती बहुत सालों कॉलेज डेज से है। और वो वाया इसलिए क्योंकि मेरा एक खास दोस्त है शांतनु, उसका खास दोस्त आतिफ था, है अभी भी, और वाया फिर हम खास दोस्त बन गए, ट्रायंगल बन गया। एंड फिर अभी हम दोनों में खाना, मतलब हम तीनों में है, शांतनु में भी है। करेक्ट, शांतनु भी अच्छे खाने का शौकीन है, और हम जंक फूड ही नहीं है ब्रो। लाइक वी लाइक टू ईट ग्रेट नल्ली निहारी हलीम। मतलब एकदम ऑथेंटिक मुगलाई डिशेस जो होता है, हाँ. वो खाने के शौकीन है। हाँ. तो मेरे को बोलेगा ना ब्रो, फ्री में तू चाय पी सकता है, पीनी है तो पी ले आराम से, जस्ट बी केयरफुल एंड डोंट माइंड इट, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ अपने चीज़ों को लेकर, तो मैं ज़्यादा बी केयरफुल बोलता हूँ। नहीं चलेगा सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर हूँ, बाकी जो करना है कर। हाँ, तो मेरी मम्मी को भी मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मम्मी संभल के आओ, संभल के जाओ। सो हलीम, अपना नल्ली निहारी, अगर तू मुझे बोलेगा ना मैं तुझे पैसे देता हूँ और तू दबा के शौरमा खा और सिजलर खा, भाई मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। सेम भूखा मर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी मम्मी के हाथ का घर पे आके दाल चावल सब्जी खा लूँगा, रोटी अचार पापड़। बट अगर तू मुझे बोलेगा कि मेरा पैसे हैं, बाहर खाना है, तो फिर ऐसा खाना है मुझे, नल्ली निहारी, जो रोगन ये सब भी, जोश पोश जो भी है, प्रॉपर, मतलब कि समथिंग वेरी ऑथेंटिक। हाँ, मतलब जो हर किसी बनाने की भी बस की बात नहीं है। करेक्ट, मतलब जो हर हाउस होल्ड में जल्दी बनेगा भी नहीं, वो टाइप के। और अगर मतलब कि भाई ऑनेस्टली बोलूँ, जो बंदा ऐसा बोलता है कि मैं घर पे नल्ली निहारी बनाई, पहले तो मैंने रेयरली सुना ये बात। जो बंदा बोलता है, मतलब करेज चाहिए, 8 घंटे का कमिटमेंट कि मैं बनाऊंगी या जो भी बनेगा घर पे। और गैस पे बनने वाली डिश नहीं है वो, तो चूल्हों पे बनती है भाई, या बड़े उस पे, मतलब बड़े तपेले पे। मतलब गैस भी अलग ही, सिलेंडर कौन सा लगेगा पता नहीं। हलवाई टाइप का। हाँ। अब वो मालूम है कहाँ से आता है, जहाँ पे मतलब इफ लाइक अभी मेरी मम्मी को क्या है, मेरी मॉम लव्स टू कुक नॉन वेज, बिकॉज हम लोग सब नॉन वेज बहुत खाते हैं। हाँ. तो वो एक एस्पेक्ट है जहाँ पे मैंने वो देखा है घर पे बनते हुए, एंड देन देयर हैज बीन कपल ऑफ टाइम्स जहाँ पे उन्होंने बनाया, आई हैव गॉट इट फॉर यू, तुमने खाया, यू लव्ड इट। ब्रो ऑनेस्टली सॉरी आई एम कटिंग यू, बट वो जो मैंने नॉनवेज आंटी के हाथ का खाया था, मैं बिल्कुल भी बढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के टॉप
top, मतलब I think one of the best non-veg I've ever eaten in my life, bro. That's the craziest meat ever, bro. Crazy. I know. आंटी ने जो बनाया था slow cooked meat, एकदम crazy, bro. थैंक यू। मम्मी ये पॉडकास्ट देख के बहुत खुश हो आंटी जाएगी। को तो मैंने खुद ही कितनी बार सामने से बोला, बट ना। शायद अगर वो इंशाल्लाह ऊपर वाली की दुआ से मेरा पॉडकास्ट देखेंगी, अगर तू दिखाएगा तो उनको मेरे मुंह से भी मालूम पड़ जाएगा, चलो कि हाँ। ये अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब सीधा मेरे मुंह से सुनी हुई बात आंटी सुन लेगी। हाँ वो तो है, बट देन आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मम्मी ने जब बनाया एंड यू लव्ड इट, तो उनको वो खुशी जो महसूस हुआ ना कि अरे हाँ मतलब उसको अच्छा लगा। शी केप्ट आस्किंग मी कि उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कैसा लगा, बिकॉज इसीलिए उसमें वो जादू था भाई। और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें एक और बड़ा रूहानी टच ये भी है, वो ये है कि मेरे को वो नॉनवेज और वो खाना जिस तरह तू उस दिन लेकर आया था, उसकी अहमियत इतनी टॉप लेवल पे इसलिए भी है क्योंकि उस समय मैं बहुत ही वल्नरेबल फेज में था। मेरे पापा का कैंसर का ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं थी। मुझे याद है तू मेरे घर पे आया था ना मटका लेके, तो पूरी सॉक्स पूरी मिट्टी में गंदी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा नहीं था, मैं अकेला रह रहा था। मैं जहाँ रूम में सोता हूँ बस यही सफाई होती थी मुझसे सुबह सुबह, बाकी पूरा घर मेरे ऊपर था। पहली बार मैं लाइफ में अकेला रहा था मुंबई में। उस दौरान मैं जानता हूँ मेरे लिए खाना करना खुद के लिए कितना मुश्किल था। मैं तो डाइट वाला बंदा, अंडे उबाल के खा लिया, बट कभी बार मन करता है मैं भी रोटी सब्जी वाला अच्छा खाना खा लूँ। और अच्छा खाने मतलब ये नहीं कि मैं बाहर रेस्टोरेंट में भी खा लूँ, उसमें भी मन नहीं भरता है। बट जो आंटी ने बना के मेरे को, और आंटी का दिल इतना बड़ा कि उन्होंने प्रॉपर अच्छे खासी क्वांटिटी में मेरे को दिया। मैंने 3 दिन खाया, वो 4 दिन मीट बना के, तो उसकी इमोशनल वैल्यू भी मेरे लिए बहुत है। इतना स्वाद खाना, ऊपर से ऐसे वक्त पे खाना, और उसमें ये बात सच है यार, जिस हाथ से बनता है ना खाना, वो बहुत मायने रखता है। मेजरली मुझे लगता है कि जब वो मॉम का जो फ्लेवर आता है ना, लाइक कितना भी कुछ भी हो जाए, व्हेन योर मॉम कुक्स द मीट और व्हाटएवर मीट बनाओ या फिर एनीथिंग दैट योर मॉम कुक्स, माय मॉम कुक्स, हूएवर, तो वो एक फ्लेवर जो रहता है ना, वो प्यार जो रहता है ना, नथिंग कैन टच इट, या नथिंग कैन टच दैट। तो वो फीलिंग अलग होता है भाई। आई थिंक कितना भी ऐसा लगे कि अरे यार वो टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, बट दैट व्हेन यू ईट इट यू फील लाइक अरे यार प्यार से बनाया गया है, एकदम अच्छे से बनाया है। तो और लगता है वो लगता है। आई थिंक वी हैड दैट बेस्ट टाइम व्हेन वी सैट थोड़ा पास आ जा, अच्छे आराम से बात हम लोग मतलब एकदम अच्छे से खाए थे। हमने मैच देखा था शायद से, देयर वाज अ फुटबॉल मैच, तो हम लोग बैठ के मस्त में खा रहे थे एंड वी डिडंट इवन रियलाइज कि हम लोग ने कितना खा लिया। ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, थोड़ा बहुत बचा था। एंड देन तूने बोला था कि मैं और खाऊंगा भाई, तो भी छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ दे। हाँ। और बाय द वे आते भाई अपना लिवरपूल का फैन भी है, Yes. हम वो भी शेयर करते हैं लिवरपूल का फैन। हम लोग गए भी थे for the screening it was not so happening though, it's okay. Yeah, but we had a good time and मेरे को ये भी लगता है तेरे बारे में कि तू वो इरिटेटिंग टाइप का फ़ैन नहीं है, तू जेन्युइन टाइप फ़ैन लगता है मेरे को, कि चुपचाप सुमड़ी में मैच देख लिया, अपने मन की तसल्ली चल रही है, किसी को दिखाना नहीं है, जताना नहीं है। ये काफ़ी मैच्योरिटी वाली बात है ब्रो, हर किसी में चीज़ आती नहीं है वो। आई थिंक ओवर द टाइम आ जाता है, शायद शांतनु में भी है, बट कई लोगों में नहीं है। उनके लिए उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है लिवरपूल का फ़ैन बनना। भाई बात इन, इफ़ यू लव द स्पोर्ट देन यू लव द क्लब, इफ़ यू लव द क्लब देन यू लव द प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, true, then you love the coach and the manager. This is the hierarchy of the passion. I fundamentally love the sport, bro. I love football. I play it, it's my lifestyle. Then I love my favorite club, which is Liverpool. Then I love the people in it involved. True. That's how it is, bro. I think वही फैक्टर था जब मतलब obviously I got introduced to this club by शांतनु. Okay. मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था जब मैं उसको मिला था, and he got me introduced to this club. At that point in time स्टीवन जेरार्ड खेल रहा था फुटबॉल, टोरेस जस्ट आया था, टोरेस था, ये था 2008 की बात है। हाँ 2007-8 की बात है। और एकदम मतलब प्लेयर्स एकदम गजब के थे, एंड लिवरपूल वाज एट इट्स पीक, यू न्यू इट। मतलब एकदम लॉन्ग शॉट्स, ये आई वाज सो मेस्मराइज्ड विद द गेम। तो मुझे और कोई क्लब्स है ना समझ ही नहीं आता था, बिकॉज आई वाज सो हुक्ड ऑन टू वाचिंग लिवरपूल। तो मैं एकदम आई गॉट लिटिल मतलब मैं एकदम इमोशनली ड्रेन, मतलब इमोशनली कैरिड अवे हो गया। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने वो देखा, मैचेस देखा, मुझे आई स्टार्टेड लाइकिंग द क्लब। फिर इवेंचुअली मेरा जो भाई है उसको ही ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग इट, बट वो अभी एकदम पैशनेट है, वो अलग ही जोन में। हाँ वो अलग ही जोन में। मैं ऐसा हूँ कि आई गॉट दैट मैच्योरिटी बिकॉज यू नो यू सीन, तू बड़ा भी है, तेरी लाइफस्टाइल भी ऐसी, तेरे में ठहराव भी है, टेम्परामेंट भी ऐसा है तेरा, सब चीज़ें काउंट आउट करती तो वो सब काउंट होता है ना भाई। तो अभी कैसा है कि मैं समझ चुका हूँ कि it's not life but it's just a part of your life. Yes. You love the game, you love the players. The players are going to move
फ्रॉम वन क्लब टू अनदर क्लब, Yes, तो yes. यू हैव टू एक्सेप्ट. Yeah. पहले नहीं होता था, अरे यार स्टीवी जी चला गया, हाँ. तो जब उसका रिटायरमेंट होता, इट वाज अ वेरी सैडनिंग फेज ऑफ माई Yeah, लाइफ. yeah. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता कि सिर्फ अगर है लिवरपूल में कोई अच्छा प्लेयर तो इट्स स्टीवी जी. स्टीवन जेरार्ड ब्रो यार. स्टीवी जी, मेरे पोस्टर घर के, मतलब मेरे बेडरूम में पोस्टर लगे हुए रहते थे, स्टीवी जी ये वो, लिवरपूल ये वो. आई वाज टू कैरिड अवे विद एवरीथिंग. बाद में जैसे मैं बड़ा होता गया, तब मैं समझ में आया, यू इवॉल्व, यू से, तो इवॉल्यूशन में समझ में आ गया कि क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है. भाई तू मानेगा, तूने भी स्क्रीनिंग की बात करी ना, स्क्रीनिंग पता इतनी बुरी मेरे को क्यों लग रही थी. वहाँ पे सारे ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग टाइप के फैंस आए थे, वो सारे मैच देखने नहीं दे रहे थे, ना एंजॉय करने दे रहे थे. इतना बोल रहे थे, इतना शोर, याद नहीं तेरे को? मुझे पता है, मुझे पता है. मैंने बोला आतिफ ब्रो, अच्छा चलो मैं तो अपने घर में बैठ घर पे बैठ के प्रेफर देखते. करता. मैं मैच को एंजॉय भी नहीं कर पाए, चूते लोग इतना शोर मचा रहे. ऑफ कोर्स, But, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था भाई. हम लोग एकदम आफ्टर द मैच पैसा दिया, क्या किया, कोई मज़ा भी नहीं आया, शोर में बैठे हैं क्या भाई. और उसके बाद जब आफ्टर द मैच हम लोग ने तो अपना अलग ही टाइम स्पेंड कर टाइम स्पेंड किया. इट वाज अ वेरी गुड टाइम. अच्छा लगा, सब हुआ. बट वो मैच वाला फेज भी था, एक समझ लिया हम लोग ने कैसा था, Experience ले लिया. एक्सपीरियंस ले लिया, तो वो भी था. सही बोल रहा है ब्रो, टोटली वर्थ इट एंड आई जेन्युइनली एंजॉयड इट. ब्रो तुझे क्या लगता है, जैसे कि तू स्कूल में था, मलाड में पढ़ा है ना तू? गोरेगांव में. हाँ गोरेगांव में, शांतनु के साथ ही. शांतनु के साथ गोरेगांव में ना. हाँ. अभी जब हम छोटे होते हैं, स्कूल होता है, फिर अपना कॉलेज होता है, वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. वी आर Correct. ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग ना. कॉलेज आया, फिर जूनियर होता है पहले ना, फिर जूनियर के बाद में सीनियर कॉलेज. हाँ, मतलब हाँ वही. FYJC, SYJC, तो वही देन TY, नहीं, आई थिंक सॉरी 11th एंड 12th होता है, डिग्री, फिर डिग्री होती है. सॉरी. तो माय पॉइंट इज कि जब जूनियर कॉलेज होता है, देन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिग्री. और डिग्री खत्म होती है तो जॉब ढूंढो. जॉब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. जॉब के बाद में पहले 2-3 साल तो प्रमोशन, बड़ी सैलरी, जो भी. हाँ, जो भी है, जो भी. मतलब वो मेरा पॉइंट ये ना, मैं किस बात पे आ रहा हूँ, बात घुमा के मैं कहना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट ज़िंदगी में आप वहाँ आ जाता है आफ्टर मे बी लेट 20s और अर्ली 30s. वी रियलाइज दैट नाउ वी डोंट हैव मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. इट्स लाइक एन ओपन, इट्स लाइक जैसे बहुत ही सैड सा एग्जांपल दूंगा, इट्स लाइक अ डेड लाइन टी पॉइंट. उसमें एक ड्रेड आता है, ठीक है, ड्रेड, यू नो व्हाट नेक्स्ट. मैक्सिमम पीपल गेट इनटू अल्कोहल, सम पीपल गेट इनटू शाम को वेलागिरी, कई लोग वैनिटी में कुछ और कुछ और करते हैं. मेरा तो से सवाल है कि एज समबडी हु इज फ्रॉम कॉर्पोरेट फील्ड एंड यू आर ऑन अ वेरी बिग पोजीशन एज वेल, यू आर अ मैनेजर, राइट? हाउ डू यू कोप विद दैट? And what do you relate with what I'm trying to do? Are you getting it? Absolutely, because हमारे फील्ड में भी वही चीज़ें हैं जो आपके फील्ड में भी है, honestly speaking. तो you know when you get that promotion, you get that hike, you get money, you want to spend more. ठीक है, that's a human nature, honestly. जैसे आपने मुझे बोला कि मेरा कॉलेज खत्म हो गया, I wanted to look forward to get into a good company. I got into good company, काम किया, मेहनत की, पैसे आए. बट मैंने वो सब चीज़ों से दूर रहा. क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे जो स्टार्टिंग के फ्रेंड्स लोग थे ना, तो वो यू नो इट्स लाइक हाउ यू अट्रैक्ट योर फ्रेंड्स. यू आर सो राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर मैं देखूँ मैं अगर तुमको देखूँ, शांतनु को देखूँ, वी हैव स्टिल द सेम पीपल हु वी यूज्ड टू बी इन कॉलेज बाय हार्ट. इफ यू सी ऑनेस्टली, एवोल्यूशन का बात छोड़ो, हम हमारा थॉट प्रोसेस अलग था. बेसिक हार्ट, जैसे फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करेंगे, यू नो फ्रेंड है भाई. इट्स नॉट लाइक अ फ्रेंड, इट्स मोर लाइक ब्रदरहुड. ठीक है, मतलब आज अगर तुम मुझे फ़ोन करके बोलोगे मुझे ऐसा सिचुएशन में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, जो भी है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड. सेम गोज विद शांतनु, सेम गोज विद यू, आई एम श्योर. तो वो एक बॉन्ड जो हम तीनों में है ना, और वो जो सिमिलैरिटी है ना, दैट्स आई थिंक कम्स फ्रॉम द रूट. जब हम स्कूल कॉलेजेस में रहते, फ्रॉम सोल, हार्ट, पेरेंट्स, व्हाटएवर. करेक्ट. और मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि यू नो व्हेन यू मीट पीपल ड्यूरिंग योर जर्नी, दोज विल नॉट बी योर ग्रेट फ्रेंड्स. ठीक है, वो सिर्फ तुमको तब तक रहेंगे जब तक तुम सक्सेसफुल हो. एंड दैट्स ट्रू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. अभी अगर मैं मैनेजर हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम गेटिंग ऑल द स्टफ डन, मैं टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पीपल विल बी देयर विद मी. द डे आई एफ अप, उस दिन सब बोलेंगे कि अरे यार देखना, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, इज दैट. सेम द प्रेशर दैट यू हैव विल बी स्लाइटली लेसर एज कम्पेयर टू यू, बट सेम होता है भाई. और हमने देखा भी है, बहुत लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दे गेट इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू वुड फाइंड इन द वैनिटी वैन्स इन योर फील्ड ऑल्सो. तो आई वांट टू आस्क यू लाइक व्हाट यू सेड कि you fuck up and then they will tell you like not competent, something like that. They'll question you, whatever. Exactly. So my point here है कि you are saying that
when you are falling down in life in any form, God makes you see the real face of the people, right? True. So is it a blessing or a curse? I would say it is in a way blessing. Reason why is that it also lets you realize कि आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते, आप हमेशा ये लेवल पे नहीं रह सकते हो जहाँ पे people will always appreciate you. You know, you don't have to seek appreciation from people. Whether are you satisfied with your work, are you there where you are supposed to be? अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास skills अभी उतना है नहीं and that's why you have effed up and you need to learn from those mistakes despite of people telling you कि भाई तूने एफ अप किया है. आई एम नॉट हियर फॉर दोज पीपल्स ओपिनियन. मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है. मैं अगर मैंने एफ अप किया है दैट्स ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट. देन आई नो वेयर टू ड्रॉप द लाइन. बट वो रियलाइजेशन आता है क्योंकि बहुत कम उतार चढ़ाव आते हैं, बट वो आते हैं तो इट ऑब्वियसली पुल्स यू डाउन. ऑब्वियसली वो होता ही है, दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो होगा. यू विल फील अ लिटिल बिट लो बट यू विल हैव टू कम टू योर सेंसेस कि रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि भाई मुझे एक तरीके से यू नो आई हैव टू लिफ्ट माई सेल्फ अप. नोबडी इज देयर टू डू एनीथिंग फॉर मी. बट ये तो जॉब की बात होगी. अगर इस बात को पूरी ज़िंदगी में कहीं किधर भी लेके जाएँ, how do you see like your journey so far as a human being on this planet? Like this is such an intense question. The way I've put it as well. I mean to say that कि बड़े होते हैं तो हम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, दोस्त बनते हैं, दोस्त छूटते भी हैं. अभी तूने इस बात को जॉब को लेके बोला, ज़िंदगी में लोगों का क्या ख्याल है? बट when like if you are doing well in your life, does that hamper your life outside of office as well? Like do people treat you well, and then when you're not doing well in your office, which means in your life deep down, does that impact your life outside your office as well? हाँ, तो इधर क्या होता है मालूम है, जो आप मुझे बोल रहे हो ना भाई, तो वो एक सिंपल है बैलेंस जो हम ढूंढ रहे. बेसिकली क्या होता है कि इफ़ यू आर डूइंग रियली गुड इन योर प्रोफेशनल करियर, हमारा पर्सनल लाइफ थोड़ा बहुत ढामाडोल हो जाता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टू मच टाइम इन योर प्रोफेशनल लाइफ. उसी तरह अगर तुम अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो गेट्स एफ्ड. तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. और वो बैलेंस है ना बहुत जल्दी नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिकली है, वो नहीं आता जल्दी और वो बहुत डिफिकल्ट है आने के लिए. इतना मैं समझ रहा हूँ. दैट्स व्हाट यू मेंट राइट. तो वही है कि क्या होता है ना, जब तुम प्रोफेशनली अच्छा करते हो तो पर्सनल लाइफ में जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके सराउंडिंग्स लोग हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार ये बहुत सक्सेसफुल है, ये है वो है. बट द टाइम यू डोंट स्टार्ट गिविंग देम टाइम. बट आई वांट टू क्लैरिफाई माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन वाज दैट फॉर एग्जांपल आज तू किसी कंपनी में जहाँ पर भी अच्छा कर रहा है, ठीक है, तेरे मम्मी पापा के तुझसे कुछ अरमान होंगे, मे भी होंगे या नहीं होंगे शायद. तो तूने कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में अपने आप को खरा उतारा कि मैं कर रहा हूँ. समझ कि कल को तूने वो जॉब तुझे नहीं मिली होती, या तेरी ज़िंदगी का करियर उसका टर्न आउट नहीं होता जिस तरह वो आज हुआ है, तो फिर तेरे मम्मी डैडी का क्या बिहेवियर तेरी तरफ होता? क्या वो तुझे अनकंडीशनल प्यार करते, या एक पल में वो भी तेरी तरफ पीठ दिखा? मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरे पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट. मतलब बट डिड यू फील एनी प्रेशर दैट यू हैव टू डू वेल, वरना? नहीं. मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि सी नो डाउट मेरे जो डैड के साइड से है, देर ऑल हाईली एजुकेटेड, अच्छे पोजीशंस में, देव गॉन अब्रॉड, देर अर्निंग इन क्रोर्स. मतलब जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेशंस रहता है कि दैट तुमको भी उतना करना चाहिए, तुमको भी है वो एक्सपेक्टेशन रहता है बिकॉज यू कैन सेंस दैट, यू कैन फील इट. बट उनका कभी प्रेशर नहीं आया है ऐसा. इवन व्हेन आई वाज इन माई बोर्ड्स तो कभी भी ऐसा नहीं बोले बेटा जितना होता है उतना पढ़ ले, जितना तू कर सकता है उतना. कभी भी मुझे वो प्रेशर आया नहीं. जैसे यू नो बाकी पेरेंट्स होते, यू नो दे वुड वांट यू टू स्कोर द टॉप. तुमको मतलब पता नहीं कौन से रेस में भाग रहे हैं, बट तुमको एकदम अलग ही बनाना चाहते हैं. हाथ मुझे काट रहा है. सॉरी. तुमको अलग ही बनाना चाहते हैं. सॉरी. तो अलग ही बनाना चाहते हैं. तो उस रेस में नहीं थे. नहीं, मतलब मेरे डैड मॉम ने मुझे कभी वैसा प्रेशराइज नहीं किया, ना मुझे कभी फोर्स किया कि, और ऐसा दिखा नहीं. मतलब वॉट एवर वी अर्नड और जितना भी था ना, तो दे यूज टू ऑलवेज बी सपोर्टिव. ये ज़रूर बोलते थे कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड. तुम अभी बड़े हो चुके हो, तुमको समझ है, तो मैं तुमको बताना नहीं चाहता कि तुमको क्या करना है. यू शुड नो वॉट यू नीड टू डू. ऐसे. तो दैट वॉज समथिंग दैट माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन दैट वे. तो मैं वैसा बोल रहा हूँ. तेरे पेरेंट्स के बारे में जितना भी मैंने सुना है भाई, वो तो मैंने अमेजिंग ही सुना है. मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी तक. हाँ. अभी जल्दी मुलाकात होगी उनसे जल्दी. यस डेफिनेटली. उनसे मैं काफ़ी रिलेटेबिलिटी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम ऐसे ही हैं, इसी लेवल पर हैं. मतलब रहे हैं. और दैट्स ग्रेट ब्रो. इनफैक्ट
यू आर अ मुस्लिम नाम का मतलब, बट तू तेरे में आई थिंक यू आर इन अ वे more secular. You represent I don't like the word secular. I would say that you represent your faith really very well, because you're an open minded guy, and you represent your like your community, whatever, your faith, your people in a very great light, क्योंकि there's no rigidity in you. You are open to all conversation, and you're pretty much relaxed about almost everything. And I think this is also a major one more very important factor कि हमारी दोस्ती क्लियर, क्योंकि मुझे ना रिजिड लोग पसंद नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। मुझे फ्री फ्लोइंग ओपन हार्टेड लोग पसंद है मुझे, मतलब बाय चॉइस नहीं है, बट दिल वहीं पर ही कनेक्ट होता है। शांतनु भी वैसा ही है, और सब जितने भी हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स हैं सब वैसे सिमिलर ही हैं। सो आई फील दैट ये जो तेरे में जो क्वालिटी है, इसी से बात से कन्वे होता है कि तेरे पेरेंट्स ने तुझे इतना फ्री तरीके से, अच्छी तरीके से खुला छोड़ा, अच्छे राइट वे में, कि तू भाई अपना बंदा बन सका, अपनी चॉइस का बंदा, किसी का स्लेव ही नहीं रहा कि भाई 4 लोगों ने सिखा के पढ़ा के तोता बना के बाहर भेज दिया और आज मैं तोते की तरह हो वो रट रहा हूँ। हाँ नहीं, वो नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि यू नो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर यू, वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, उसके बाद आगे तुझे क्या करना है दैट्स योर डिसीजन। दे हैव नेवर फोर्स्ड मी कि भाई तेरे को इंजीनियरिंग ही करना है या तुझे डॉक्टर ही बनना है। Bro, how many siblings do you have? I have you have three brothers, right? No, I've got 2 brothers and 1 sister. तेरे को मिला के 3 ना? हाँ, मुझे मिला के 3 भाई और 1 बहन। So like I'm sure this is quite personal, but we have spoken about it. Yeah. You make decent amount of money, right? Yeah, I make. So do you like you don't live with your family? No, I don't live with. मैं ना बड़ा रैंडम हूँ ब्रो। जब तू मुझसे 10,000 बातें कर रहा होगा ना, जो लोग तेरी दुनिया को तेरे बारे में अच्छी लगती होगी ना, मेरे को शायद वो बात समझ में भी नहीं आएगी। ट्रू। मेरे को वो रैंडम सी बात तेरे बारे में अच्छी लग जाएगी जो तुझे खुद को पता भी नहीं चलेगा। उनमें से एक ये है, सॉरी चाय ठंडी होगी, मैं दोबारा नई चाय पी लेंगे, इसके बाद नई चाय पियेंगे। मेरे को तेरी सबसे रैंडमेस्ट चीज़ें अच्छी लगी, जो कि बहुत ओजी स्पेस में से आती हैं, जो तू बताना नहीं चाह रहा है वो अंदर से मैंने देख ली है। जैसे कि इनमें से एक बात ये है कि हाउ गुड ऑफ अ सन यू आर, हाउ मच यू डू फॉर योर पेरेंट्स, और करने से ज़्यादा कितना तेरा दिल है करने के लिए। शायद कर नहीं पा रहा होगा उतना, बट करने का दिल बहुत है, तो इंशाल्लाह तो करेगा। आई थिंक युवराज, वो तुम्हारा भी वैसे में। आई थिंक इट्स विद एवरीवन, ऐसा नहीं है। आई वोंट इट्स फॉर विद एवरीवन ब्रो। मैं बहुत ही नॉर्मल, मैं जितना तुमको जान चुका हूँ या जानता हूँ, आई थिंक यू ऑल्सो वुड वॉन्ट टू डू द सेम। ठीक है, मुझे पता है कि यू हैव बीन वंडरफुल सन, आई एम श्योर 100%। ठीक है, क्योंकि जितना मैंने तुमको, आई नो तुमको तारीफ करना पसंद नहीं है बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद यू, दैट्स अ रीज़न व्हाई यू नो वी आर फ्रेंड्स, बिकॉज वो एक रहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही यू नो यू आर ऑल्सो द सेम वे, एंड आई सी दैट तुम बहुत एकदम प्योर हो इन अ वे वेर यू वुड गो आउट एंड बियॉन्ड टू डू एनीथिंग फॉर योर फैमिली, स्पेशली योर मदर डैड जो भी है, तो यू डू एवरीथिंग। तो वो भाई सब में है, बट आई थिंक यू नो भाई तूने बड़ी अच्छी बात बोली, सब में पता क्यों लग रहा है, क्योंकि अपन सिमिलर टाइप के हैं, तो अपन को हम दोनों दिख रहे हैं। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। मैंने बड़े अजीब लोग भी देखे सुने हैं। बड़े होकर जब बच्चे बड़े होते हैं ना, वो साले ना अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं भाई, वो 4 किताब पढ़ के वोक बन जाते हैं, वोक किड ब्रो, वोक दे आर अवेकेंड। उसके बाद में दे स्टार्ट जजिंग एंड एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग देयर पेरेंट्स साइकी। अरे my father never supported me, mom didn't do that. Kids have become like that bro these days. They become over analytical. So to remain their children till our last breath, that is the biggest victory as children. ज़्यादा सियाना नहीं बनने का। True. It's like a fine balance of the two. Being matured enough to look after them, but also always being humble enough कि हम आपके बच्चे ही हैं। कल को भाई तू अवेकेंड बन के महात्मा बन जा, बट याद रखना कि जिसकी कोख से जिसने जन्म दिया है ना, वो तेरे सुपीरियर रहेंगे दिल से, और रहने चाहिए। हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि हम उनके से ज़्यादा जानते हैं। Correct. वरना हमारी हार है वहाँ पे। मेरे पापा दुनिया में नहीं है, बट मेरे पापा जब भी बोलते थे कुछ भी, उनकी बातें एंशियंट है, जो आज की बात से रिलेटेबिलिटी नहीं है, बट उनकी जिस एनर्जी से वो बात आ रही है, वो जो केयर, जो फादरली जो लव है ना, वो अनटच्ड है भाई। उसमें ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब बसा हुआ है। तो मैं अगर ऐसा 4 बोलूँगा पापा आपको आज के दौर के बारे में पता नहीं, तो मैं चूतिया बन रहा हूँ। आई एम बीइंग इग्नोरेंट। एब्सोल्युटली, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट व्हाट माय डैड इज ट्राइंग टू से। और मैं एक चीज़ बोलूँ ना, आई थिंक इट्स बिकॉज कि हम लोग वो जो जनरेशन के है ना, जो 90s किड है या जो भी है, तो आई थिंक हम लोग में वो थोड़ी सी समझ है जो आजकल के लोगों को नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है मालूम है कि मेरे को उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है
जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने पेरेंट्स को सेकेंडरी ट्रीट करते किसी और के लिए या किसी और के रिक्वेस्ट और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, मुझे उन लोगों से ना आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम देम। और मेरा तो बहुत क्लियर कट है कि यू नो योर पेरेंट्स हैव गॉट यू इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है भाई। आई डोंट, मतलब मुझे याद भी नहीं होगा, शायद हम पैदा वैदा होंगे तो हमको पता नहीं कि उन्होंने क्या स्ट्रगल्स किए होंगे। आजकल के टाइम पे टू हैव अ किड, ओके, टू फंड द एजुकेशन ऑफ द किड इज सो एक्सपेंसिव। हमारे टाइम के लिए लग रहा है, उनके टाइम पे भी वो वैसा ही था। ओके, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद सच अ गुड एजुकेशन कि आज हम इधर बैठे हैं, सच ग्रेट लाइफ, करेक्ट, ग्रेट लाइफ, करेक्ट। आज हम ये जगह पे बैठे हैं, यू नो, यू हैव बीन डूइंग द बेस्ट यू कुड। मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ, व्हाटएवर हैज बीन माय डेस्टिनी। हम इधर बैठ के आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मैं बोल रहा हूँ ये सब जो है, लग रहा है कि मैं कैमरा को नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे को यही चाहिए था। मेरे को बहुत मजा है भाई तेरे साथ, मैं कवर करूंगा भाई सच में। एक और मैं तू 10 बार आ, क्योंकि तुझ में ना तू नेचुरल बंदा है, तू दिल से मजा आ गया ब्रो भाई। मैं फीडबैक नहीं दूंगा, तू नहीं सही किया। नहीं भाई, मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना भाई, देख मैं ना मेरे में वो, मतलब आई डोंट हैव दैट। तू पता कैसे बात कर रहा था मुझसे, ये तो गाड़ी में करता है ना बात। हाँ, कोई वही स्टार्टिंग में तो थोड़ा परफॉर्म कर रहा था। हाँ, क्योंकि तब टेक्निकलिटी में मैं भी फंस गया था। हाँ, क्योंकि मेरे को समझा नहीं कि कैसे। और ये मेरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट भी बना है, 30 मिनट पार कर रहा है। हाँ, पहले मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके, मैं बोला बता यार, मैं बोला मैं बोल देता हूँ। तूने जो दिल की बात बोली, मजा आ गया, उसकी एनर्जी अलग ही थी भाई। तो छू गई इतना बात हो। गाइस, आई थिंक एज यूजुअल माय वन कैमरा, लाइक माय बिलव्ड कैमरा, it has heated up, but super grateful, super happy to have my friend on the podcast. His camera is recording right now, it's doing well, the purpose is served, and this is probably the longest podcast. Edit करूँगा but थोड़ा छोटा हो जाएगा शायद, and बातों में बह गए हम, great thing, and eventually inshallah I'll be changing my cards and hitting like 1 hour mark with my podcast, and it's a great conversation, बीच में रोकनी पड़ी. We'll make another podcast very soon. And thank you Atif bro for coming on the show. Thank you so much भाई for inviting me. भाई दोबारा कभी आना, तेरा ये पॉडकास्ट है, शॉर्ट नोटिस पे तू आ गया छुट्टी पे आज, and मज़ा आ गया. And sorry guys for this camera heating up, and see you guys. See you. Bye bye.